बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टे विद आमिना और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। आज आपको पाकिस्तान की ऐसी बहादुर नौजवान और बाहिम्मत लड़की से मिलवाने जा रहा हूं जिसने किसी बंद कमरे में यानी कि किसी भी ऐसी चार दीवारी में जॉब करना अच्छा नहीं समझा जिसमें उसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाए या कोई उसे ऐसी निगाह से देखे। उसने काम किया तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने का काम किया उसने। आखिरकार क्या वजह बनी कि उसने पेट्रोल पंप को ही चूज़ किया, ये जानते हैं आज हम सादिया की ज़ुबानी। सादिया, बहुत सी जॉब्स होती हैं लड़कियों के लिए, फ़ीमेल के लिए, जैसे कॉल सेंटर पर जॉब होती है, स्कूल में जॉब मिल जाती है, हॉस्पिटल में छोटी मोटी जॉब मिल जाती है, रिसेप्शन वगैरह पे। वो सब जॉब छोड़ के आपने पेट्रोल पंप पर ही क्यों जॉब शुरू की? मैंने बहुत जगह सीवी ड्रॉप किया है। कॉल सेंटर की जॉब को मैं बिल्कुल अपने शवे में, जो शरीफ ख़ानदान की लड़की होती है वो कॉल सेंटर में जाके कदम नहीं रखती, और मैं इस जॉब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। वहाँ पर जो होता है, जो करना पड़ता है, फ़िलहाल एक दफ़ा एक महीना मैंने किया है, लेकिन मुझे वो चीज़ बिल्कुल, वो डिसिप्लिन उनका, वो रूल्स अच्छे नहीं लगे। रात को मतलब देर तक कोई भी ऐसा, मतलब मैं क्या, कोई भी अपना माँ बाप अपनी बेटी को रात गए घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं देता। मैं इसीलिए कॉल सेंटर में तो बिल्कुल हरगिज़ जॉब नहीं करूँगी। अगर वो मुझे 2.5 लाख भी कहेंगे ना कि मैडम हम आपको 2.5 लाख सैलरी देते हैं, मैं तब भी कदम कॉल सेंटर में नहीं रखूँगी। बाकी रही रिसेप्शंस की जॉब, तो मैंने यहाँ पर साथ ही नेल्सन स्टोर है, वहाँ पर मैंने कैशियर की जॉब की हुई है। वो उनके कुछ इख्तलाफात थे कि वो क्रिश्चियन थे और मैं मुस्लिम थे। मेरी उनके साथ नहीं बनी, मैंने वहाँ से मूव किया और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से सीवी बहुत जगह ड्रॉप की हुई है, लेकिन मुझे कहीं भी, मतलब कहीं से भी अभी तक कोई अच्छा प्रूफ नहीं आया। इसलिए मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर टोटल के पेट्रोल पंप उनको फ़ीमेल की ज़रूरत है। मैंने वहाँ जाके इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ठीक है मैम आप कल से ज्वाइनिंग कर लें। मुझे 2 माह होने वाले हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया मेरे 2 मंथ होने में। मैंने वहाँ पर बिला झिझकों के काम किया, क्योंकि मैं जब घर से कदम बाहर रखती हूँ ना, तो मैं ये ज़मीर घर रख कर आती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, मैं मर्द बनकर बाहर काम करती हूँ, और इंशाल्लाह जब तक मेरी वालदा की सपोर्ट मेरे साथ है मैं मर्द बनकर काम करूँगी। मुझे लोगों की नज़रों से, लोगों की बातों से, लोगों के कह के लगाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं सपोर्ट करते उस लेवल के कि आप घर बैठ के खा सकें, अपनी माँ का ख्याल रख सकें? भाई पहले सपोर्ट करते थे, देन जब शादीशुदा नहीं थे। अब शादीशुदा है, अब उनकी मर्ज़ी, करने दे ना करने दे, उनके बच्चे हैं। हम नहीं चाहते कि, बिल्कुल मैं और मेरी मामा तो ये सोचते हैं कि अगर वो हमें देते हैं ना, तो हम उनके बच्चों के मुंह से निवाला खींचने के हकदार नहीं हैं। अल्लाह ताला उन्हें और दे, उनको अजर अज़ीम दे के वो अपनी औलाद को पाल सकें। यही औलाद, क्या पता कल जाके इनको पता चल जाए कि वालिदैन को जब छोड़ते हैं ना, तो जब औलाद बड़ी हो जाती है तो फिर पता लगता है कि जब औलाद वालिदैन को छोड़ कर जाती है तो वो कभी भी खुश नहीं रहती। लेकिन दैन मैं अपने भाइयों के लिए यही दुआ करूँगी कि वो खुश रहें, अपनी औलाद के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने घर में आबाद रहें। हमारा अल्लाह। इतने दुख झेलने के बाद भी अपने भाइयों के लिए एक नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आप रखती हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक यानी कि बड़े बाहौसला बाहिम्मत खातून है, लड़कियां आपके एक पब्लिक प्लेस पर काम कर रही हैं। आप ये मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सी चीज़ आपको अजीज़ है जिसके लिए आप अपनी जान की भी कुर्बानी अगर आप कोई मांगे तो आप दे देंगे? मेरी वालदा, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये जो सब कुछ कर रही हैं वालदा के लिए कर रही हैं? जी, ये मैं अपनी वालदा के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरी माँ को ये आके कोई ना कहे कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर खड़े होकर किसी गैर मर्द के साथ बात कर रही थी। नौकरी कर लूँगी, पब्लिक प्लेस पे आदमियों के साथ आदमी बन के काम कर लूँगी, लेकिन मैं अपनी माँ को ना ही तो किसी की बात सुनने दे सकती हूँ, और अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं ना ही अपनी माँ को किसी की बात सुनवाऊँ। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी दुआएँ मेरे साथ हैं तो मैं कामयाब हूँ। पेट्रोल पंप पे तो इतनी हैंडसम अमाउंट भी नहीं मिलती, तो घर के खर्चे किस तरह से मैनेज करती हैं आप? वालिदा ज़ाहिर सी बात, क्या बीमार भी रहती हैं वालिदा, तो उनके वो जो मेडिसन के खर्चे वो किस तरह से पूरे करते हैं आप सब? बस अल्लाह की तरफ से हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता। कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं, उनका मेरी गायबी तरीके से बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मेरी मेडिसन का जो खर्चा है वो कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ मतलब एक हैं बिल्कुल, पहले भी मुझे वो बिल्कुल नहीं जानती, ना मैं उनको जानती हूँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए दुआएं हैं कि जो लोग मेरे साथ अच्छा करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा करे और उनको अजर अज़ीम दे इस चीज़ का कि जो हमारे साथ अच्छा करते हैं। अम्मी की दवाइयों का खर्चा वो वहाँ से निकल आता है, घर का रेंट मेरी सैलरी से चला जाता है, बाकी दिन जो छोटा मोटा खर्चा है वो 4000 रुपया बच जाता है, उससे कर लेते हैं। सादिया जी, ज़िंदगी का क्या गोल बनाया हुआ है, क्या अचीव करना चाहती हैं आप टारगेट? बस कुछ अच्छा सा बनना चाहती हूँ, कि तो कोई अच्छी सी जॉब हो जाए, मामा टेंशन फ्री हो जाए,
گھر کے اخراجات وغیرہ ٹھیک ہو جائیں. گھر کے حالات اس وقت دن مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر کے حالات کس طرح کے ہیں. یہاں سے گھر جاتی ہوں تو جا کر والدہ کا چہرہ دیکھتی ہوں تو ساری تھکاوٹ سی اتر جاتی ہے, لیکن پھر بھی دل میں پریشانی سی رہتی ہے کہ نہیں, خدا نہ خواستہ اگر میری والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے دنیا کے کسی بھی پیسے کی, کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ گھر کے حالات دیکھتی ہیں تو ماں جی کے سامنے آنسو تو نہیں روتی ہیں, اکیلے کمرے میں جا کے رو لیتی ہیں؟ کیونکہ آپ تو ان کا سہارا ہیں, آپ تو ان کا بیٹا ہیں. میں بالکل ان کے سامنے نہیں رو سکتی, کیونکہ میں اگر ان کے سامنے روتی ہوں تو میں ان کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. میں الگ کمرے میں جا کے جی بھر کے رو لیتی ہوں اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ صرف مجھے ہمت دے, کیونکہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی. نہ ہی تو میں ان عورتوں میں سے ہوں کہ جا کے کوئی ایسا ویسا کام کروں اور اپنی ماں کو لا کے وہ چیز کھلاؤں کہ جو ناقابل برداشت ہے, اس دنیا میں بھی حرام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اوپر والی دنیا میں تو وہ چیز بالکل ہی حرام ہے. لیکن بس میں یہی چاہوں گی کہ جو میری سپورٹ کرتے ہیں اللہ انہیں صحت تندرستی دے اور مجھے عزت دے, نفس دے, عزت دے کہ میں ایک آدمی بن کے کام کر سکوں اور اپنی والدہ صاحبہ کا خیال رکھ سکوں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, سعدیہ کی جب میں نے یہ سٹوری سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی, میں تو خود ایک سینٹی سا ہو گیا کہ کتنی دکھ بھری کہانی ہے اس کی, کہ اپنی ماں کے لیے کس طرح سے پبلک پلیس پر کھڑے ہو کے لوگوں کے جو ان کی وہیکلز آتی ہیں, موٹر سائیکل آتی ہیں یا دیگر جو بھی گاڑیاں آتی ہیں, ان میں پیٹرول ڈالتی ہے. لوگ طرح طرح کی نظروں سے بھی اس کو دیکھتے ہوں گے, لوگ حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہوں گے, لوگوں کے جو اندر وہ ایک عنصر پایا جاتا ہے, ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے ہوس کا, اس نگاہ سے بھی دیکھتے ہوں گے. مگر سعدیہ نے کبھی بھی پیچھے ہو کر کوئی کام نہیں کیا, بلکہ فرنٹ پر آ کے اس نے اپنی والدہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے باہمت طریقے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ سعدیہ کی نے جو منزل اپنی یا جو اس نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے وہ جلد سے جلد اچیو کر لے اور بڑے باہمت طریقے سے یہ آگے بڑھتی چلی جائے. کوئی بھی مخیر حضرات اگر سعدیہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ باکس میں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کا سعدیہ سے ہم رابطہ کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.